डॉक्टर समीर, क्योंकि शुरुआत मैंने यहीं से की, कोरोना की एक नई वेव आई है जो परेशान कर रही है और ज्यादा डरा रही है। हम सब पहले से डरे हुए हैं कि दूसरी वेव में इतना कुछ हो रहा है, तीसरी वेव का जिक्र हो गया है। अब ये जो पैनिक है, इसमें मेंटली कैसे स्टेबल हो और क्या अधिक एहतियात बरतें, क्योंकि हर आदमी कह रहा है कि हम सेकेंड वेव से इतना परेशान हैं और अब जो नई खबरें आ रही है तो इतना ज्यादा डरा रही है। नहीं सर, आपकी जो बात है बिल्कुल सही है कि ये थर्ड वेव है। थर्ड वेव का क्या क्या है क्या नहीं है। देखिए, जो जिस तरह से हम ये महामारी जो आजकल फैली हुई है इसको खत्म करेंगे, वो सिर्फ एक है, वैक्सीनेशन या फिर हर्ड इम्यूनिटी। राइट, वैक्सीनेशन या हर्ड इम्यूनिटी। अभी हमारे, अगर हम देखेंगे दिल्ली के, अगर मैं दिल्ली की बात करूंगा तो दिल्ली में पिछले 4-5 दिनों में चीजें थोड़ी स्टेबलाइज हुई हैं। जहां पर जो केस का आंकड़ा 27-28,000 पर डे हो गया था, आज की तारीख में वो 17-18-20,000 हो गया है। सो मतलब देयर हैज बीन अबाउट 20-25% डिफरेंस। आपके 20-25% से केसेस के लोड जो है वो कम हुए हैं। तो जैसे जैसे अगर हम इकोनॉमी खोलेंगे, जैसे जैसे चीजें वापस खुलेंगी, जैसे जैसे लोग बाहर आएंगे, तो वापस से एक्सपोजर होगा। जो लोग एक्सपोज नहीं हुए हैं, जिनको इम्यूनिटी नहीं हुई है, वो वापस से एक्सपोज होंगे इस वायरस से। राइट, तो वापस से इन्फेक्शन फैलेगा। एंड दैट इज व्हाई हम बात कर रहे हैं पॉसिबली थर्ड वेव की। राइट, पॉसिबली थर्ड वेव की। और ये हम दुनिया भर में देखा है हमने ये, चाहे आप अमेरिका देखो, चाहे आप यूरोप देखो, चाहे आप बाकी जगह देखो, क्योंकि थोड़े थोड़े टाइम के बाद लोगों के अंदर फटीग घुस जाता है। यानी जो बुनियादी चीजें सिखाई गई थी पिछले साल, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, उसको जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि ये आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। कोरोना बेहतर है आप पहले सतर्क रहें। हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी सर, सुरेंद्र नाथ जी। जी सर, जी सर, सवाल पूछिए सर। सर सवाल मेरा ये है कि 1 अप्रैल को मैं एक फर्स्ट वैक्सीनेशन कराया। 23 तारीख को मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, कफिंग की और बुखार का जी। तो मैंने टेस्ट करवाया तो उसमें माइल्ड मेरा डिटेक्ट हुआ है जी। तो मुझे 16 तारीख की डेट मिली है जो सेकंड वैक्सीनेशन है जी। हालांकि कहते हैं कि पॉजिटिव होने के 14, नेगेटिव होने के दोबारा 14 दिन बाद लगवाएं, लेकिन डॉक्टर साल्वे बेहतर जवाब दे सकते हैं। डॉक्टर साल्वे। मैं तो यही कहूँगा, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आइसोलेशन में रहिए, अपना सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट कीजिए। वैक्सीन 1 महीने बाद भी लगाया जा सकता है, उसकी चिंता मत कीजिए। जी, तो ये तमाम दर्शकों को याद रखना है कि अगर आप कोविड की वैक्सीन लगवाने के बाद पॉजिटिव होते तो नेगेटिव होने कम से कम 15-20 दिन बाद मिनिमम आप वैक्सीन लगवाएं, ताकि थोड़ी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। आनंद हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, पूछे सवाल। जी सर, नमस्ते सर। मेरा सवाल ये है सर कि हम जो मास्क जो लगा लेते हैं तो हमें फ्रेश हवा कितनी मिलती है, और जो हवा हम डिस्चार्ज करते हैं गंदी हवा CO2, वो कितनी मास्क से बाहर निकलती है सर? डॉक्टर समीर, मास्क को लेकर एक अहम सवाल है कि आप जरा, मेरे को प्रश्न पूरी तरह समझ नहीं आ गया, उसको रिपीट कर सकते हैं? हाँ सर, मेरा ये कहना है मास्क लगाने के बाद जो है नेचुरल हवा कितनी हमको मिलती है, और जो गंदी हवा जो डिस्चार्ज करते हैं वो कितनी हवा बाहर मिलती है? देखिए, जो आपका जो प्रश्न है कि अगर हमने मास्क लगाया हुआ है तो मास्क से क्या मेरे को एडिक्वेट वेंटिलेशन मिल पाती है, नहीं मिल पाती। देखिए, डेफिनेटली इतना फ्री फ्लो ऑफ एयर नॉर्मली नहीं होता। कुछ मास्क में आप देखेंगे साइड में एक वाल्व लगा होता है, लेकिन साइड से जो मास्क होता है इट्स नॉट कंप्लीटली एयर टाइट। साइड से और ऊपर से थोड़ी एयर एस्केप हो जाती है एंड पीपल डू फील अ लिटिल सफोकेटेड एट टाइम्स। लेकिन आपको ये देखना है कि चाहे जो भी हो, आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो इतना ज्यादा है कि जो 85% रिडक्शन इन पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन इज ह्यूज, सिर्फ डबल मास्क पहनने से। तो ये जो आप इसके ऊपर गौर ना करें कि मेरी गंदी हवा है, साफ हवा है, वो एडिक्वेटली हो जाता है, उसका कोई डरने की बात नहीं है। आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग हो जाएगी। हम जब डॉक्टर लोग, मैं सर्जन हूं, जब मैं ऑपरेट करता हूं तो मैं भी मास्क पहनता हूं, तो इट इज ओके। ऐसे कोई डरने की बात नहीं है कि मास्क पहना तो गंदी हवा, साइड से आपकी हवा आ जाती है। जी ठीक है सर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।